Hello students, in this video lecture, we are going to start with chapter 16, Light of NCERT, class 8, Science. In this video lecture, we are going to start with this chapter as I said. So this would be the first part of this chapter. ठीक है, तो first part में obviously there would be introduction along with the first topic given in your textbook which says what makes things visible. ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर लाइट क्या होती है. सो यू वुड बी ऑब्वियसली सेइंग कि अभी जो मेरे फेस पे ट्यूबलाइट आ रही है, ठीक है, जो लाइट मेरे पे आ रही है, दैट मेक्स यू विजिबल दैट आई एम स्टैंडिंग हियर. कहने का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले जब उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया टेक्स्ट बुक में, सो दे से लाइक दैट हाउ कैन वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. हमारे आसपास इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, हालांकि इसमें भी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, इसमें भी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, पर नेचर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है आसपास देखने के लिए, ठीक है, और इंसान भी अच्छे हैं देखने के लिए. तो कहने का मतलब ये है कि हाउ आर वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. हम कैसी बातें कर रहे हो, आंखों से देखेंगे और कैसे. आईज आर द ऑर्गन्स. तुम्हारा पहला आंसर होगा कि मैम आईज से नहीं, वो आईज है ना, ICE आईज वाला नहीं, पर ये आईज, हाँ मैम आईज से ही देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, पर वो भी किसके वजह से देख पा रही है या तुम्हें दिखा पा रही है. आईज जो है उसको थोड़ी देर है, 4th या 5th पार्ट में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि आई कैसे फंक्शन करती है एंड इट मेक्स यू टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना. तो वो देखने के लिए हम आईज तुम बोलते हो, लेकिन आईज भी कैसे तुम्हें दिखा रही है कि ये ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है. तो वो सब कौन कर रहा है या किसके वजह से हो रहा है, दैट इज नथिंग बट लाइट. कि लाइट के वजह से ये सारी चीजें हो रही है. अब लाइट, जैसे मैं बात करती हूँ लाइट की, तो वो बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हमने आईज से सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो क्या तुम डार्क में ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क? तुम बोलते हो मैम आईज की वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं. तो डार्क रूम में चले जाओ, वहां पे भी आंखें तो तुम्हारे पास ही रहेगी. अच्छा, आंखें पास में रहने के बावजूद क्या तुम डार्क में चीजें देख पाते हो? ऑब्वियसली नॉट. क्यों? मैम अंधेरा है, ऑब्वियसली लाइट नहीं है, तो कहाँ से देखेंगे. मतलब चीजों को देखने के लिए सिर्फ आईज इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, उसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट है? लाइट, कि हमें लाइट की जरूरत है. तो इट इज द लाइट विच मेक्स यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. कैसे? लाइट कैसे? हम सिंपल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है और हम देख रहे हैं. ऐसा होगा क्या? तो वो बताते हैं कि ये जो लाइट रेज है, मान लो ये ऑब्जेक्ट पे जा रही है और यहाँ से कुछ ऐसे रेस वापस आ रही है. क्या ऐसा कुछ 7th में पढ़ा है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन? तो जो ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें देखना है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वुड आइदर रिफ्लेक्ट लाइट, वो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या तो एमिट करेगा. ठीक है, एमिट मतलब क्या, कि खुद की लाइट वो प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जाम्पल सन की अपनी खुद की लाइट है. अच्छा, मून, तो हम बचपन में पढ़ते थे कि मून रात को चमकता है, चांदनी रोशनी में चांदनी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या मून की लाइट वो मून की ही है? वो सोचो. अच्छा, वो भी बचपन में पढ़ा है ना. नहीं, वो सन के वजह से होता है, सन की लाइट मून पे जाती है, पर कैसे, है ना. तो वो थोड़ा सोचने वाली बात है. पर जैसे अभी हम बात करें ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट जो है वो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस कर रही है. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी लाइट खुद से देते हैं,
अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे बोर्ड, अभी जब तुम बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड की खुद की लाइट है क्या? हाँ, अंदर ऐसा कुछ बल्ब जल रहा है क्या? नहीं। तो बोर्ड को अगर देखना है तो कैसे हो रहा है? तो कि लाइट आ रही है, लाइट इस बोर्ड पे स्ट्राइक करके वापस से क्या हो रही है? बाउंस हो रही। सपोज ये बोर्ड है, यहाँ से लाइट आई, फिर वो लाइट ने बाउंस बैक किया, दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी हार्ड सरफेस, हार्ड भी नहीं कहेंगे, ऑन एनी सरफेस, है ना, हार्ड नहीं, ऑन एनी सरफेस, कि भाई लाइट है वो सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती है। बाउंस मतलब क्या है ना, तो वो मत बोलना सरफेस बाउंस बाउंस बाउंस, पता है वो बिस्किट आते हैं वो नहीं, पर हम बात कर रहे हैं बाउंसिंग बैक। ठीक है, बॉल के साथ कभी खेला होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं एक टिप्पा खाया, दो टिप्पा खाया, तो दैट टिप्पा वाला थिंग, दैट इज कि अगर तुम्हारा बॉल है, ये बॉल को तुमने ऐसे ऊपर उछाला तो वो नीचे गिरेगा। अब वो जब ग्राउंड पे आया तो उसने फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, फिर उछलेगा, फिर ऐसा होगा, फिर उछलेगा, फिर ऐसा होगा, फिर टिटिक 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 करके रोल होके कहीं पे जाके रुक जाएगा, है ना, सो दैट इज बाउंसिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट गई और फिर से बाउंस हुई, किससे? जब उसने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक मतलब क्या? जब वो उस चीज से अथराई, है ना, स्ट्राइक किया, टकराई, ठीक है, और फिर वो बाउंस बैक हो गई। रिफ्लेक्शन को अच्छे से हम अगली क्लास में एक अगला टॉपिक लेके समझेंगे। बस अभी हमें ये समझना है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हम, आइस तो चाहिए ही देखने के लिए, पर मेन चीज जो है वो है लाइट। क्योंकि जब अगर तुम डार्क रूम में जाते हो तो वहां पे तुम्हारे साथ बेचारी आइस तो है, पर लाइट है क्या? डार्क रूम में बोल ही रहे हैं, डार्क रूम मींस एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के बिना तुम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाओगे। और ऑब्जेक्ट्स, अब लाइट और ऑब्जेक्ट्स का क्या लेना देना है? तो वही मैंने बताया कि या तो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर उसके पास खुद की लाइट है तो वो एमिट करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, वो बाहर निकालेगा अपनी लाइट कि देखो मैं हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ। अब मेरी खुद की लाइट है, अंदर बल्ब डालने हैं मैंने जो मैं चमक रही नहीं, दिस इज बिकॉज कि कोई लाइट मेरे ऊपर आ रही है, उसने मेरे पे टकराई, वो जो लाइट रेस है वो मेरे पे टकराई, और उसने क्या किया? रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक किया, और वहां जो कैमरा है उस पे जाके वो कैप्चर हो रहा है। मतलब क्या कि अगर तुम सामने फिजिकली अगर बैठे होते, मुझे देख रहे होते, तो क्या होता कि वो जो लाइट मेरे से यहाँ से आ रही है, मेरे पे स्ट्राइक करती है, और फिर बाउंस बैक होके तुम्हारे आंखों के अंदर जा रही है। एंड दैट इज हाउ आईज कैप्चर द लाइट अलोंग विथ, कहाँ से लाइट आ रही है, वो लाइट जहां से आ रही है वो ऑब्जेक्ट को वो आइस देख पा रही है। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, बस उन्होंने बताया कि हम कैसे वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। डार्क रूम में क्यों हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे? दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस सिर्फ इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक की लाइंस देखते हैं। टेक्स्ट बुक ये कहती है कि आइज अलोन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स। अब तक वही जाना ना कि सिर्फ आइज है उसकी वजह से तुम ऑब्जेक्ट्स को देख पाओ, दैट इज नॉट द परफेक्ट statement, or the perfect answer to the question that how can we see objects, है ना, various objects around us। तो वो सिर्फ आइस अकेली नॉट पॉसिबल, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर्स अवर आइस, देन वी सी दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट में से जो लाइट हमारी आंखों में आएगी, है ना, ऐसा कुछ होगा? नहीं, पता नहीं, चलो देखते हैं, ऐसा कुछ बना देते। तो ये आंखों पे लाइट आएगी, कहने का मतलब क्या है कि
ये लाइट ऑब्जेक्ट से हमारी आईज में जब तक नहीं जाएगी, वी वोंट बी एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट. अच्छा, द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड. या तो ये ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना, और अगर इसके पास खुद की लाइट नहीं है तो क्या होगा कि कोई तीसरी लाइट होगी. वो जो लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स मान लो सन है, सन की रेस इस पे जाती है और ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. सो पॉलिश्ड सरफेस और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. ये 7th में भी हमने मिरर के बारे में थोड़ा बहुत देखा है. तो मिरर क्या है, पॉलिश्ड या तो शाइनी सरफेस. मिरर की एक प्रॉपर्टी क्या है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. अभी के लिए मान लो कि दिस इज अ मिरर, यहाँ पे है तुम्हारा सन, यहाँ से आई लाइट, तो ये लाइट कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है. ये तुम्हारा मिरर है, ये मिरर का ये वाला जो एंड है ना, ये रेड वाला, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टिव या पॉलिश्ड सरफेस. यानी जैसे इस पे लाइट आएगी तो वो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ये डायरेक्शन चेंज ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, ठीक है. वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, ना कि यहीं से वापस ऐसे जाएगी. बात समझ आ रही है कि अगर लाइट इधर से आ रही है तो उसको कहीं इधर उधर डाल देगी, लेकिन उसका डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी उसका डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज. जाना तो उसको कैसे चाहिए था, ऐसे, है ना. लाइट अगर ऐसे आ रही है तो वो तो यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए थी ना, नहीं. जैसे ही वो मिरर पे स्ट्राइक हुई उसकी डायरेक्शन चेंज, वो इधर चली गई. बात समझ आ रहा है. तो मिरर का एक प्रॉपर्टी है कि इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. ठीक है. तो तुम लोगों ने कभी कभी देखा है, वो खिड़की के बाहर से लाइट आ रही है, स्कूल में बैठे हो और तुम लोग ये वॉच पहन के गए हो, है ना, और वो वॉच कोई एक एंगल पे तुम ऐसे ऐसे करोगे तो कहीं वहां कहीं दीवार पे ये ऐसा, अगर मान लो तुम्हारी घड़ी गोल है तो वो गोल गोल ऑरेंज ऑरेंज कलर का कुछ दिखता है. दैट इज व्हाट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये क्या है, शाइनी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है ना. पॉलिश्ड है, शाइनी सरफेस है, तो इट हैज द एबिलिटी एंड it has, it works like a mirror and it has the ability to reflect that light. अच्छा, इससे अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं. तो क्वेश्चंस तो सिंपल होंगे, जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स. ऑप्शंस आर, इफ द ऑब्जेक्ट इज वाइट, अगर ऑब्जेक्ट सफेद है, मतलब सोचो कि ऑब्जेक्ट अगर सफेद होगा तो ही दिखेगा, मैं सफेद नहीं हूं तो मैं नहीं दिखूंगी, ऐसा होगा क्या, नहीं. चलो आगे. when the light from an object enters our eyes, भाई कब से हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में से जब लाइट हमारे आईज में आएगी तो ही हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. अच्छा, इसके अलावा इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डार्क, हमने डिस्कस किया ना कि डार्क में हम ऑब्जेक्ट्स तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डार्क में ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पास आईज है ना. डार्क रूम में है कि नहीं, हाँ, तो आईज तो है, तो क्या नहीं है, लाइट नहीं है. क्योंकि लाइट नहीं है तो हम डार्क रूम में ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं. अच्छा, इट कैन बी सीन इन एनी सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन हो, डार्क हो, लाइट हो, कुछ भी हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, है ना, डार्क रूम में जाओ या लाइटेड रूम में जाओ, सब जगह तुमको ऑब्जेक्ट्स दिखेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, कि व्हेन द लाइट from an object enters our eyes. Okay, next, कि one word question ऐसा पूछ सकते हैं, what makes object visible, किसके वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता है. तुम आइस मत लिख के आना, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लाइट लिखोगे, क्या लिखोगे, लाइट लिखोगे. अच्छा, नेक्स्ट पूछता है, what will happen if light ray is incident on the mirror. तो मान लो ये मिरर है तुम्हारा
और एक लाइट रे यहाँ से क्या हुई, इंसिडेंट। ठीक है, थोड़ी देर में अगली क्लास में मतलब हम समझेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे आई। अब क्या बोल रहा है, मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस डायरेक्शन जो चेंज हो रही है लाइट की, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर ऐसा पूछ क्या है कि ऐसा पूछा एग्जाम में कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट एंड आइस, ऐसा लिख के आए तो फिर ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो कैसे लिखना है कि वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट तो है लेकिन लाइट का जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक हमें दिखेगा नहीं क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। तो वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एज द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये देखो ये तुम्हारा इंसिडेंट मतलब जो लाइट कहीं से आ रही है, मान लो सन से लाइट आ रही है, वो कहाँ पे गई, मिरर के पास। कहाँ पे गई, मिरर के पास। और फिर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है या रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये हमारे आंखों के अंदर जाएगी, है ना। और तब हमें पता चलेगा अच्छा ये तो मिरर है ना। यानी वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आंखों में जाएगी तब हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज होती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। कितनी बार डिस्कस किया भाई, डार्क में हमको ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे। भाई अंधेरे में दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। वो पूछता है कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम। हाँ भाई, आउटसाइड द रूम क्या है, अच्छा भला चंगा खासा क्या है, लाइट है। अब ये जो लाइट है, इस लाइट की वजह से बाहर जो चीजें हमें दिख रही है, लेकिन जैसे रूम के अंदर जाते हैं नहीं दिख रहे। भाई रूम के अंदर डार्क है रूम, तो क्या होगा, मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो एक्सप्लेन करो कि भाई क्यों बाहर तुम्हें चीजें दिखती है, क्यों डार्क रूम में तुम्हें चीजें नहीं दिखाई दे रही। सेम यही लिखो कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्योंकि डार्क रूम के अंदर लाइट नहीं है इसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे। जबकि बाहर, रूम के बाहर लाइट है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करा रहा है। कौन करा रहा है, ऑब्जेक्ट। वो लाइट आ रही है, किस पे आ रही है, ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ऑब्जेक्ट वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में जाती है जिसकी वजह से हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस तरह से तुम्हें एक्सप्लेन करना है, यही 2 पॉइंट इधर छापोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। देखो मार्क्स मिले नहीं मिले दैट डजंट मैटर, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि भाई हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्यों देख पाते हैं। अगली क्लास में 16.2 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन करके टॉपिक है, पर उसमें भी पहले हम रिफ्लेक्शन समझेंगे, फिर लॉस क्या है वो देखेंगे।